अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली बिहार से तशरीफ़ लाए मौलाना अतहर जावेद क़ासमी साहब, गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब साबिर काबलीवाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन व अराकीन बल्दिया व साबिर अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम से मेरी अपील है कि अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग पर अपना बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप असदुद्दीन ओवैसी को इनफरादी तौर पर कामयाब करिए। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने वोट से कामयाब और कामरान करिए। मैं आपसे अपील इसलिए कर रहा हूँ कि हैदराबाद की पार्लिमानी हलक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। हर गली कूचे में मजलिस की तरफ से तरक्याती काम अंजाम दिए गए या अभी काम ज़ेर दौरान है, और इन तरक्याती कामों की फहरिस्त आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आप उस पर जाकर इसका मुताला कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्क़े हैदराबाद में 82 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं, और उन बस्ती दवाखानों में गरीब जाकर अपना इलाज भी कराता है, डायग्नोसिस सेंटर भी है उसमें, और वहाँ पर उनके इलाज के बाद उनको दवाएं भी दी जाती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पार्लिमानी हल्क़े हैदराबाद में टिमरिस की तरफ से स्कूल्स खोले गए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब मुस्लिम अक़लियत के बेटे और बेटियां छठी जमात से 12वीं जमात तक वहीं पर रहकर हॉस्टल में, अलहदा हॉस्टल है, वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। चंद्रायन गुट्टे में जो टिमरिस का स्कूल है, वहाँ के 30 तलबा और तालिबात ने JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। 2005 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने एक स्कीम का आगाज़ किया, और जितने हैदराबाद को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उनको हेड मास्टर और टीचरों को एक कैश रिवार्ड दिया जाता है, नक़द इनाम दिया जाता है। करो, घर में रहो, पोलिंग करवाइए, और नौजवानों ये लड़ाई तुम्हारी लड़ रहे हैं हम। तुम इस मुल्क के मुस्तकबिल हो, मुस्तकबिल की लड़ाई मजलिस आज लड़ रही है। तो मेरी बुजुर्गों से, नौजवानों से, इज्जतदार माँ और बहनों से अपील है कि 13 मई के दिन आपको निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है पतंग के निशान पर। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो पहला नंबर है पतंग का, बटन दबाइए, आवाज आएगी, बटन छोड़िए, और उस बड़ी मशीन के बाजू एक मशीन है जिसमें एक चिट्ठी निकलेगी, जिसमें पतंग का निशान उस चिट्ठी पर होगा। क्योंकि आपने पतंग के निशान पर बटन दबाया, वो 30 सेकंड तक चिट्ठी आपको दिखेगी। उस चिट्ठी को देखिए, फिर वो चिट्ठी उसी मशीन में गिर जाएगी। उसके बाद पोलिंग बूथ को जाइए। अपने साथ सेल फोन लेकर मत जाइए, पूरे अफराद खानदान को लेकर जाइए, और अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। असेंबली के इलेक्शन की पोलिंग काबिल कबूल नहीं है मेरे भाई। आपको अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। गर्मी रहेगी, मगर सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक आपको अपने पोलिंग बूथ को अपने जाकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना है।
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी इंशाअल्लाह ताला फिरता रहूंगा। आप बेखौफ होकर अपने घर से निकलिए, बीजेपी की जमानत जब्त करवाइए, जितने मुखालिफिन हैं उनकी जमानतों को जब्त करवाइए आप, और एक ताकतवर पैगाम दीजिए मोदी को कि जिसने हमको घुसपैठी कहा, जिसने हमारी बेटियों को कहा कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करते, जो झूठ है, जिसने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकाल कर दिया जाएगा, आप उन तमाम को जवाब दीजिए। हमको हैदराबाद को पुरअमन रखना है, इस वतन को बचाना है, हमारे हुकूक को बचाना है और हमारी आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचाना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करके 13 मई के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड से भी नवाजा गया। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो मजलिस के मुखालिफिन है, इनको ये बात पसंद नहीं आती कि आखिर कौन है ये शख्स जो बगैर किसी से डरे और मरूब हुए सच्चाई को बयान करते जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, न नरेंद्र मोदी की हो 300 MPs की तादाद, न संघ परिवार की वो ताकत मेरी आवाज को दबा सकी। ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम रहा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत की जाती है, क्योंकि हम आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाते हैं, आपकी तकालीफ का हम जिक्र करते हैं, और आपने जो जिम्मेदारी दी हम हुकूमत वक्त से जवाबात तलब करते हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत की जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस बार भी मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट के हल्के से एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब करेगा। जो हमने काम किया इंशाअल्लाह वो काम को जारी और सारी रखेंगे। जिस तरीके से बेबाकी से हमने पार्लियामेंट में गरीब आवाम के मसाइल को उठाया, हुकूमत वक्त के जुल्म को खोलकर बयान किया, इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना काम करती आई है और इंशाअल्लाह ताला काम करती रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि हैदराबाद को कांग्रेस और BRS ने मजलिस को लीज पर दे दिया। फिर आज हम सुनते हैं कि कांग्रेस की एक लीडर है मोहतरमा, उनका नाम प्रियंका वाड्रा है, वो कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। फिर आप ये भी देखते हैं कि अमित शाह कहते हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा है हैदराबाद में। फिर हम ये भी सुनते हैं कि वो बीजेपी की उम्मीदवार ये कहती है कि अगर आप मजलिस को वोट देंगे, और एक मोहतरमा है उन्होंने कह दिया कि मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। एक और मोहतरमा आई है और तकरीर में कह दिया कि अगर हमको 15 सेकंड दे दिए तो हम ये कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये एक पार्लियामेंट का इलेक्शन है या फिर यहां पर कोई जंग लड़ी जा रही है? हाँ, जमहूरी तरीके से जंग लड़ी जा सकती है, मगर वजीर आजम ये कहते हैं कि लीज पर हैदराबाद को दे दिया गया। भारत के वजीर आजम, आप इस तरह का बयान देकर मोदी, तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। ये इंसानों की बस्ती है, ये गुलामों की बस्ती नहीं है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, यहां पर हम इंसानों की तरह रहते हैं। ये बोलना कि लीज पर दे दिया गया है, लीज पर किसको दिया गया है बताओ? करोड़ आवाम के पास दौलत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 1% आवाम को उतनी दौलत के रास्ते बना दिए, उनकी दौलत बनाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी का यह बयान इस बात को बताता है कि मोदी भी जान चुके हैं कि हैदराबाद से मजलिस को नहीं हराया जा सकता।
और मोदी ये कह रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया। क्या? हाँ, यहां पर 1% माने इस मुल्क में 21 लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है जो 70 करोड़ अवाम के पास नहीं है। भारत की 21 लोग हैं और ये तमाम के तमाम 21 लोग नरेंद्र मोदी के परिवार के हैं। 21 लोगों के पास इतनी दौलत है जो 70 करोड़ अवाम की दौलत मिला ली जाए तब भी नहीं मिलेगी। और नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया। नरेंद्र मोदी 6,000 7,000 करोड़ आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड पर मिला, तो जो कोई आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया नरेंद्र मोदी ने उनको भारत का कोई एयरपोर्ट लीज पे दे दिया, कोई सी पोर्ट लीज पर दे दिया, कोई टनल का काम दे दिया, कोई स्लम रीडेवलपमेंट का काम उनको दे दिया। ये नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर मजलिस को दिया गया है। सुनो मोदी, 40 साल से हमने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हराया है। इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा भी हैदराबाद की आवाम बिला लिहाज मज़हब मिल्लत नफरत को हराएगी, मोहब्बत को काम करेगी। जो लोग हैदराबाद में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, तुम्हारी पार्टी की कैंडिडेट जो तीर का निशाना इबादतगाह पर लिया, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम नफरत को यहां पर बदतरीन शिकस्त देगी। हम हैदराबाद में कोई फसाद नहीं चाहते, हम हैदराबाद में कोई दंगा नहीं चाहते, मगर ये काम नरेंद्र मोदी की पार्टी करना चाहती है। अब आ जाइए, प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। अरे बताओ प्रियंका वाड्रा, आपका भाई अमेठी में हार गया तो क्या मैं वहां पर दूल्हे भाई बनकर इलेक्शन लड़ रहा था? बताओ प्रियंका वाड्रा, महाराष्ट्र में आप शिवसेना से अलायंस करते हैं, क्या उद्धव ठाकरे सेकुलर है? वो शिवसेना जिसके लोग 6 दिसंबर के दिन आकर वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बताओ प्रियंका वाड्रा, पिछले बार 190 सीटों पर आपका और बीजेपी से मुकाबला हुआ, मैं नहीं था, आप 16 सीट जीते और मां बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। अब के बार शायद 200 कितने, अब इस इलेक्शन में एग्जैक्ट नंबर ये है, कितना नंबर है कि इस इलेक्शन में 300 सीट पर आप लोग मुकाबला कर रहे हैं। आप लिखकर बोल दो कितने सीट आप लोग जीतेंगे। यानी 2019 में 92% सीट आप हार गए। और बताओ प्रियंका वाड्रा, आप आम आदमी पार्टी से आपका अलायंस है, दिल्ली में वो बीजेपी का साथ देती है 370 निकालने में कश्मीर का, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लाती, तो आपकी पार्टी के एमएलए वॉइस वोट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायीद करते हैं और हमसे कहते हैं हम बी टीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन सब को मंजलिस से बड़ी तकलीफ है और इसीलिए आज आप देखते हैं कि एक बीजेपी के एक लीडर